हजारों की तादाद में गाड़ियां उसको या तो लेने के लिए जाती है, और अगर वो घर पे रहता है तो उसके घर पे गाड़ियां जमा हो जाती है। फटाकों की दुकानों पे फटाके खत्म हो जाते हैं, मिठाई की दुकानों पे मिठाई खत्म हो जाती है। लोगों में इतना जोश रहता है और वो वितरित करते हैं लोगों को। लेकिन इस बार टिकट बंटने के बाद में पूरा माहौल खत्म हो गया। कोई गाड़ी लेके नहीं जा रहा है, किसी ने मिठाई तक नहीं बांटी है। पूरे मकराना विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के जो भी कार्यकर्ता पूरी तरह से मायूस है, इस टिकट के पार्टी के डिसीजन से आहत है। उस आहत को लेकर जिस मेरी टिकट कटी में दिल्ली से आया तो रात को हमारे घर पे हजारों की तादाद में कार्यकर्ता बैठे थे और मेरे को कहा कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, अपने को अपने कार्यकर्ताओं की राय लेनी चाहिए। तो सिर्फ लाइव माध्यम के माध्यम से मैंने सूचना की थी कि भाई कल दोपहर में 2 बजे आप सब लोगों को कार्यकर्ताओं को आना है, और दूसरे दिन 2 बजे 4 बजे तक सभी कार्यकर्ता हमारे कार्यालय पे पहुंचे। जितने भी पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जो मंडलों की कार्य समितियाँ हैं, वो जो हमारे शक्ति प्रमुख है, वो सारे लोग पार्टी के जो भी कार्य करने के जो शहर के लोग हैं, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, सब लोग यहाँ पे पहुँचे और सब लोगों ने एक साथ पार्टी को इस टिकट पे पुनर्विचार करने के लिए कहा। अगर पार्टी इस टिकट के ऊपर पुनर्विचार नहीं करती है तो इस टिकट का पूरे के पूरे कार्यकर्ता बहिष्कार कर रहे हैं और हम सब लोगों का इस्तीफा सामूहिक रूप से स्वीकार किया जाएगा। पार्टी नहीं मानती है तो नहीं मानती है, लेकिन हम लोगों ने तो इस्तीफा उस दिन ही पार्टी को सुपुर्द कर दिए थे उस सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके बाद में पार्टी ने 3 दिन का हम लोगों ने टाइम दिया कि पार्टी हमारे से बात करेगी। तो पार्टी ने, मैं समझता हूँ, प्रत्येक बूथ अध्यक्ष के पास में या पन्ना प्रमुख के पास में, मंडल अध्यक्षों के पास में, प्रदेश कार्यालय से सबके पास में टेलीफोन है और सब लोगों ने एक ही बात कहा कि आपने निर्णय जो भी लिया है वो आप लोगों ने गलत निर्णय लिया है। उस निर्णय का सब लोगों ने विरोध भी किया है। उसके बाद में कल से लोगों के पास, आम आदमी के पास भी फोन आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, शायद सर्वे ऐसा कोई होता होगा, उसमें इन्होंने फ़ोन करवा के कहा कि प्रकाश भाकर के लिए 1 दबाए, सुनीता जी के लिए 2 दबाए, या तीसरा कोई है उसके लिए 3 दबाए। इस प्रकार का सर्वे भी फोन आया है, लोगों ने कहा है, मेरे पास तो नहीं है। तो इस लेवल पे भी पार्टी ने माइक्रो लेवल पे वापस इस चीज़ की पड़ताल भी की है। पड़ताल करने के बाद में केंद्रीय कार्यालय से, केंद्रीय संगठन के लोग मेरे से संपर्क में कर रहे, लगातार मेरे साथी सरपंच लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे कि आप कैसे भी करके पार्टी के साथ में जुटो, पार्टी ने जो भी गलती की है उस पर विचार किया जा रहा है। तो पार्टी अभी भी उस पर अभी विचार ही कर रही है, निर्णय पार्टी नहीं ले पा रही है। इतना बड़ा विरोध होने के बावजूद भी पार्टी ने जो गलतियां की है, 125 टिकटों का वितरण हुआ है जिसमें 62 जगह पे विरोध हो रहा है पार्टी का। आज पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे, हम लोगों ने तो सुना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वंशवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, कार्यकर्ताओं को यहाँ मौका मिलता है, सर्वे से टिकटें बंटती है, जिसका किसी भी सर्वे में नाम नहीं, परिवारवाद धाप के जितना हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य का चुनाव आए तो वही लड़ेंगे, प्रधान का चुनाव आए तो वही लड़ेंगे, कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव आएगा तो वही लड़ेंगे, एमएलए का चुनाव आएगा तो वही लड़ेंगे, और उनके परिवार में कोई बचे हुए लोग हैं तो आने वाले टाइम में उनके हर गांव में नाव जोड़े जाएंगे, सरपंच और वार्ड पंच भी वही बनेंगे। ऐसे लोगों को पार्टी ने टिकट दिए, पार्टी को पानी पी पी के गालियां काटने वाले लोगों को, खुद असभ्य भाषा में लोगों को माइक के माध्यम से हजारों वीडियो हम भी वो समय पर वायरल करेंगे, उनका उन लोगों को पता नहीं है। और कार्यकर्ताओं ने रीस के अंदर किसी का कोई छोटी मोटी बात भी कही तो उसको कह रहे कि उसने ये कह दिया, सिंपैथी बटोरने का भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम लोगों ने किन किन लोगों के 20 साल के अंदर एक एक आदमी को, किसी भी समाज को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, किसी को भी इन्होंने बख्शा नहीं। हमेशा जातिवाद का जहर आपस में एक दूसरे गाँव को, सरपंच लेवल पे, पंचायत समिति सदस्य लेवल पे लोगों को आपस में लड़ा के इतना जहर घोड़ा, और आज उन्हीं लोगों के घर घर जाके पैर पकड़ रहे और उनको कह रहे कि उसको मनाओ, आप उसको जाओ। और जो गाँव में सीधे साधे लोग हैं जो सिर्फ खेती का काम करते हैं या अपना काम घर से धंधा करते हैं, उन लोगों को कह रहे कि आप सरपंचों के पास में जाओ, और गांव के बड़े बड़े लोगों को सरपंचों के पास में भेजते हैं कि आपको अगली बार सरपंच नहीं बनने देंगे, आप इनके साथ नहीं हुए तो। इस प्रकार की धमकियां भी वो लोग दिलवा रहे हैं। और 5 दिन पहले कह रहे थे कि सरपंचों के पास में क्या है, सरपंच हम बनवाते हैं, सरपंचों के पास कुछ है भी नहीं। और सरपंचों ने जब 22 तारीख को अपनी ताकत दिखाई, 40 में से 32 सरपंचों ने इस यहाँ पे आके विरोध दर्ज करवाया इस टिकट का। उसके बाद में इनको पता चला है कि सरपंचों का पावर क्या है।
आज एक सरपंच के घर के ऊपर जाके पग पकड़ रहे। सरपंचों का पावर खुद का नहीं होता है, लेकिन जनता ने, पूरे गांव के लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने, सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है, कोई कांग्रेस बीजेपी का टिकट नहीं मिलता है उनको। सरपंचों को सर्वसम्मति से लोग, 36 कौम के लोग वोट देते हैं और उसके लिए वो असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी कहते हैं वो तो लीड है, उसको 2 मिनट में हम लेके आ जाएंगे, कहाँ जाने वाला है। तो इस प्रकार की भाषा अभी भी वो जारी है उनकी, और दूसरों पे आरोप कर रहे हैं। और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा 1-2 पेज भी बना रखे जिनमें उन्होंने खुद की वो छुपा रखी है, समाचार पत्र बना लिया, कोई दूसरा पत्र बना लिया, ऐसे पेजों से गलत पोस्ट में वो लोग कर रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया पे आप कितनी खिलाफ लिखो, सब लोग समझते हैं खिलाफ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ मानसिकता क्या है आपकी, वो आप लोगों के सामने बता सकते हो। बिल्कुल आपको किसी पे गुस्सा है तो आप जाहिर कर सकते हो, लेकिन लगातार आप अगर ये करते हो ना, एक बार तो हो सकता है आपने रीस में भी किसी को कुछ कह दिया हो, लेकिन लगातार आप इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो, उससे आपकी मानसिकता भी लोगों के सामने आ रही है। और पार्टी के ये समझ में भी आया है कि हमने गलती की है, जब भी पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे वापस सर्वे करवाया है। पार्टी के ऊपर के अधिकारी हमें अभी भी हमें टच करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार हमारे संपर्क में भी है, लेकिन जो 3-4 दिन में हम लोगों ने गाँवों के अंदर हमारे लोगों को घुमाया है, हमारी खुद की भी टीम है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में विस्तारक होते हैं उस प्रकार से मकराना विधानसभा में हमारे खुद के विस्तारक है, और वो 3 साल से विस्तार कर रहे हैं इस पार्टी का मकराना विधानसभा क्षेत्र में। ये सब लोग हैं वो जिन्होंने पार्टी को पूरी मकराना तहसील के अंदर बूथ लेवल पर जाके मजबूत किया है। ये लोग, जो लोग पीछे हमारे लोग खड़े हैं ना, ये लोग, इन लोगों ने बूथ लेवल पर पार्टी के लिए काम किया है। इन लोगों ने भी ग्राउंड पे जाके किया। इन्होंने, मैंने परसों कहा था कि अपन विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कोई सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी करे तो उसमें जो होगा देखा जाएगा, अपन निर्णय तुरंत कर लेते, क्योंकि गांव में अपने को पूरी फीडबैक रहती है। लेकिन अपन एमएलए के चुनाव की जब तैयारी कर रहे हैं तो उस समय अपने को पूरे मकराना विधानसभा क्षेत्र से राय लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में अपन निर्णय कर पाएंगे। अकेला मैं निर्णय नहीं कर पाऊंगा, अकेले मेरे ये जो लोग हैं ये भी निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन लोगों को मैंने आपके बीच में वापस भेजा है, और ये घर घर घूम रहे, आपके बीच में आ रहे। आप इनको मन की बात बताओ, आप इनको गुमराह मत करो, हकीकत बता दो हमें क्या करना है। ये आपके पास में डायरी लेके आ रहे हैं आपके घर घर, और आपसे पूछ रहे हैं कि अब प्रकाश जी को और इनकी टीम को क्या करना चाहिए, चुनाव कैसे लड़ना चाहिए, किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। अभी कह रहे हो कि रात को प्रकाश जी ने भाषण दे दिया, उसमें कह रहे हैं हमें क्या प्रधान एमएलए। ये पार्टी के विचार है, पार्टी के विचार आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। देखो मैं साफ मन का आदमी हूँ, जो मेरे से संपर्क हो रहा है, जो मन में आ रहे हैं, वो सारी बातें मैं आपको मीडिया के माध्यम से खुलकर बता रहा हूँ। मन में कोई पाप नहीं है। जिन लोगों के मन में पाप है वो जनता के बाहर कुछ अलग बातें कर रहे हैं, गाँव में जाते हैं तो अलग बातें कर रहे हैं, घर पे आते हैं तो पैर पकड़ रहे हैं, हर सरपंच के जाके घर पे पैर पकड़ रहे हैं। लेकिन बाद में जब जीतेंगे ना, उसमें ये लोग सरपंचों से पैर पकड़ाएंगे, वापस चढ़ जाएंगे जीतते ही। पर क्या कर लोगे, उस समय बहुत नाटक कर रहा था। ये चीजें हम लोगों ने भुगती है। 2013 के चुनाव में हमने चुनाव जिताया, हमारे को पंचायत समिति सदस्य का टिकट नहीं मिला, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए गए। वो सारी रिपोर्ट है, कागजा में मैं रिपोर्ट एक आपको प्रस्तुत कर दूंगा जैसे जैसे समय आपको निकलेगा, और मुझे लगेगा कि इस चीज़ को आपके सामने अब प्रस्तुत करनी है, उसमें वो सारी चीज़ें आपके साथ में प्रस्तुत करूंगा। और इन लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में, छोटे से छोटे चुनाव होते हैं, उसमें रमेश जी अपने सामने बैठे हैं, इनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया। ओंकार सिंह जी बैठे हैं, पहले पंचायत समिति प्रधान भी रहे, अभी पंचायत समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, इनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया। अमर सिंह जी हमारे पंचायत समिति के प्रधान के दावेदार थे, इनके सामने गद्दारी की, सारे बूथ अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों को इन लोगों ने धमकाया। रामचंद्र जी मेघवाल समाज से आते, जो हमारे पहले उप प्रधान रहे हुए भारतीय जनता पार्टी से, इनको चुनाव हरवाया गया, इनको टिकट कटवाया गया। इनका मुकेश जी डारा हमारे सरपंच संघ के मकराना से अध्यक्ष है, इनके साथ में किस प्रकार की जांचें करवाई गई। जो लोग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के घर पे मिठाइयाँ खाई है उन्होंने, उनके फोटो आपके पास में आएगी, वो कह रहे हैं उन्होंने भी खाई। बिल्कुल, मैं सरपंच जीता था उस समय, श्री राम जी बेंचर साहब ने भी घर पे आके मेरे को साफा बनाया, माला पहराई, मिठाई खुआई, उन्होंने मेरे को बधाई दी। और जाकिर हुसैन ने भी, मैं जीता तो मेरे को बधाई दी और मेरे को मिठाई खिलाई। उसके बाद में दोनों से मेरा कोई संपर्क नहीं है।
मकराना के विधायक रूपाराम जी मुरावते विधायक थे बीजेपी, वो बरोबर हमारे संपर्क में रहे, विचार मिले नहीं मिले, फंड हमारी ग्राम पंचायत में दिया नहीं दिया, किसको एजेंसी बनाई, वो अलग मैटर है। लेकिन हर जगह इन लोगों ने, आप इनकी हजारों फोटोएं देख सकते हो, अगर गांव का कार्यकर्ता अगर कभी कांग्रेस की जिलाध्यक्ष के साथ में अगर उसकी फोटो आ जाती है तो उनको फोन करते हैं, अरे तारी फोटो भी किसा रखी है भाई, काल तू बियाड़ घर का काम कियो। लेकिन खुद का अगर जावे तो राज नहीं बियाड़ घर जावे, बटे रोटियां खावे, बटे मिठाइयाँ खावे, तो बी को के लिए वो नियम लागू को नहीं, वो लागू नियम है सिर्फ एक गाँव का कार्यकर्ता आके लिए लागू है। तो इन का लोगों अपन सावचेत होना पड़ी। और आज दिन तक मकराना विधानसभा के मायने गांव ढाणी के मायने रेबाड़ा लोगन सिर्फ और सिर्फ 1 लाख वोट है मकराना बोरावड़ के मायने, 2,64,000 वोट, जिम 1,64,000 वोट मकराना के गांव ढाणियों में रहते, उनमें आज दिन तक कभी भी टिकट नहीं दिया गया। एक बार बिरदाराम जी को टिकट मिला था गांवों के अंदर, बिरदाराम जी को टिकट मिला था, उसमें बिरदाराम जी जीते थे और गांव के लोगों ने विधायकी मकराना से बाहर निकाली थी। उसके बाद में मकराना में आज तक गांव ढाणी के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, कार्यकर्ताओं को हमेशा विचलित किया गया हर दोनों तरफ की पार्टियों के द्वारा। तो अभी जो ये 2023 का चुनाव है वो फुल अभी इलेक्शन फुल चरम सीमा पे, लोग पूरे मूड के अंदर है इस बार बदलाव करने के लिए। पूरे मकराना विधानसभा क्षेत्र के लोगों के मन में कि इस बार ये विधायकी मकराना शहर से निकाल के गांव ढाणियों के अंदर पहुंचानी है, ताकि गांव ढाणी के लोगों का दर्द क्या है, गांव ढाणी के लोगों की समस्या क्या है, वो सारी चीजें गांव ढाणी का आदमी समझ सके और गांव के लोगों के काम करवा सके। इस विचार के अंदर गांव के लोग बैठे कि अभी भी टिकट डिक्लेरेशन अभी पूर्णतः नहीं हुआ है मकराना में, अभी भी गांव ढाणी के लोगों को टिकट मिल सकता है। और मैंने उस दिन भी यही कहा था कि 3 दिन में पार्टी अगर हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो हमारा इस पार्टी से तो इस्तीफा है ही है, उसका अल्टीमेटम तो आज खत्म हो गया है, हमारा इस्तीफा पूर्णतः स्वीकार है, इसके लिए हमें दोबारा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में ग्राउंड लेवल के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, और मैंने उस दिन आपको लोगों को ये कहा था कि हम 32 सरपंच मंच पे बैठे थे उस दिन, 40 में से 32 में से किसी को भी टिकट मिलेगी, पार्टी पुनर्विचार करेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और उसके साथ रहेंगे। अब चुनाव के मूड में हमारी पूरी टीम और खुले मंच से इस लाइव के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, भले अपने अपने फेसबुक पेज से इसको आप शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी देख ले कि हम लोग क्या कर रहे हैं। खुले मंच से मकराना के अंदर तीसरा मोर्चा मंडेगा इस बार। कांग्रेस बीजेपी 2 कैंडिडेटों के भरोसे में रहने वाले नहीं है, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। कांग्रेस का जाकिर हुसैन मिला हुआ है, जिसने पूरे सरपंचों को 5 सालों में प्रताड़ित किया, सरपंचों को सरपंची से हटवा दिया, पूरे राजस्थान में कई समाजों को आपस में लड़वा दिया, मकराना में लड़वा दिया, हजारों खानों पे जाकिर हुसैन ने कब्जे करवा दिए, लोगों के मुकदमे लगवा दिए, भ्रष्टाचार को मकराना में चरम सीमा पे ला दिया। सड़कों की हालत गंभीर है, गाँव में पानी नहीं है, मकराना शहर में उसके समाज के लोग हजारों की तादाद में उसके विरोध में खड़े हैं। पहली बार इस तरह का मकराना के नेताओं के खिलाफ जनता खड़ी हुई है, और वाकई में मैं जनता का सम्मान करता हूँ कि जनता ने इस बार समझने का प्रयास किया है कि पढ़े लिखे लोग, गांव ढाणी के लोग और काम करने वाले लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तो एक बार गेंद इसके पाले में, एक बार गेंद इसके पाले में, इनकी लड़ाई ऐसे जारी रहेगी। अपन इनका मुंह ताकते रहना। आप नेता इस प्रकार का बनाओ जो गांव ढाणी में आके आपकी बात को सुने, या आप उस नेता को धमका के कह सकते हो कि तेरे को वोट दिया ये काम कर। इस प्रकार के लोगों पे आप भरोसा करो, इस प्रकार के लोगों को आप चुनाव जिताओ मकराना के अंदर। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप कान पकड़ के भी हमारे अगर 32 सरपंचों में से कोई भी सरपंच अगर चुनाव लड़ता है और उसको अगर आप कान पकड़ के कहोगे तो उसको काम करना पड़ेगा, और उसको आप कह सकते हो। लेकिन इन लोगों को आप नहीं कह सकते। और मकराना में टिकट वितरण तो इस प्रकार का हुआ है कि उनसे मिलने के लिए भी आपको 3 गेट पहले पास करने पड़ेंगे। पहले सूरराजगंज जाओ, पतिदेवगंज जाओ, बस आप अपना एमएलए आप बड़ा शेबागंज जाओ, 3 गेट पास करना पड़ी। मैं देख रहे हैं आज चीज में 3.5 साल हूं, 31 संपत्ति बटोरो,
कोई फर्क कौन पड़े। पैसा दे देर काम करवाया प्रधानी के मायने 3.5 साल के मायने प्रत्येक सरपंच 5% रुपए दिया है। एक ही सरपंच आपके लाइव आए फेसबुक का माध्यम और आपका माँ बाप की सौगन खा रहा कह देगा मैं बिना कमीशन काम करवाया हूँ तो मैं बुके वजिया करवान तैयार हूँ। सब सरपंच कमीशन दिए, पूरा सरपंच पीड़ित है। अगर सरपंच अन कमीशन दे तो फिर वो गाँव के मायने सही ढंग काम किए करवासी। यहाँ का लोगन ते समझो ते काम के ऊपर विचार करो। गांव ढाणी के मायने आवाज उठाओ, हिम्मत करनी पड़ी, आगे आनी पड़ी। जाति समाज की बातें करवाला लोग जान मारबा की धमके भी दिलवा रहे है, डरा भी रहे है, था लोगन भी डरावेला पाचा रायनार पग भी पकड़ी। ये सब हथकंडा भी लोग जाने क्योंकि 40 सालों में बचड़ा कार्य गुड़ गुड़ गोल हो चुका। आप यू था नया लोग हाथों हाथ में निर्णय ले लेवा तो अपने भी भविष्य खराब हो जाए। लेकिन आप सगला सोचना है, विचार करना है। आप लोगों का हाल भी टाइम है और 32 सरपंच भी थे लोग गाँव का लोग जिताया हो। सरपंच तो थे 40 जिताया लेकिन एक नगर परिषद बन गो 39 सरपंच है। 39 सरपंचन भी थे लोग जिताया हो तो कहीं तो दिमाग रखे गांव का लोग जन थे जिताया हो और बस लोगों ने कहे लीद है कहीं को नहीं। अब के सरपंच आया जितना सरपंच तो बुढ़ोड़ा कदे ही को नहीं आया। ये शब्द लोगों का आज के 10 दिन पहले और आज सरपंच का पग पकड़ रहे हैं। बे सरपंच 32 मारा मंच के ऊपर जितने आया बस सब लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँ। बाकी जिसका कार्य करता है बा को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँ। लेकिन अभी भी टाइम है। अगर गांव ढाणी के मायने रेबाड़ा के लिए दोनों पार्टियां, एक पार्टी तो विचार कर चुकी, अभी अगर पुनर्विचार कर ले ये 2 पार्टियां और हाल की प्रमुखता नागौर जिला के मायने चुनाव लड़ा सके बे अगर इस चीज के ऊपर विचार कर ले और गांव ढाणी का आदमी ने कोई नहीं टिकट दे देवे या आप भारतीय जनता पार्टी गांव ढाणी का आदमी ने कार्यकर्ता ने टिकट दे देवे हाल भी पुनर्विचार कर ले। क्योंकि कांग्रेस हाल भी 4 आदमी की टिकट पाची चेंज करिए विरोध करवा का कारण हो और भारतीय जनता पार्टी भी 2018 के मायने एक टिकट चेंज करी टोक के मायने तो टिकट हाल मकराना भी चेंज कर देवे तो भारतीय जनता पार्टी जिताबा की खातर मांगो सगड़ा को मन है। लेकिन गलत आदमी पार्टी को विरोध करवाना टिकट दियोड़ी राखी है जी टिकट ने तो तीसरो आदमी कोई गांव ढाणी को आदमी जिका में 32 सरपंच बटे बेटर बात करी था लोगों ने विश्वास दे रहे हो वह 32 सरपंच में कोई भी आदमी अगर किसी भी पार्टी दोनों पार्टियां भरोसा कर ले या तीनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आरएलपी कोई भी अगर सरपंच में अगर जगह 40 सरपंच में 32 सरपंच आया है हम अगर भरोसा कर ले और अन्य अगर टिकट दे देवे तो आप पूरी टीम भी आदमी की सागे लाग जैसी और टिकट की बांट वाली पार्टियां सबक सिखा देसिया कि गांव ढाणी का कार्यकर्ता भी अब जाग चुका है और डराज धमकार या पीछा के बल पर टिकट लियाबाड़ा आदमी ने अब बांगो समय जातो रियो बन चुनावी मकरण तहसील कमाना जनता कौन जीतवा दे जनता ठान ली। आ बात जनता की है, हमारी अकेला की मुंडा की कोनी है। जनता और भी मांगा कार्यकर्ता हाल फिलहाल था के बिचा आवेला था सर्वे करला थे ताकि मन की बात आ लोगन केवला वो सर्वे पार्टियां भी करा रही है, पार्टियां भी सर्वे पूगे लो क्योंकि हाल अपन बहुत टाइम है। आज कितनी तारीख हुई है? 25 तारीख हुई है। हाल अपन 6 तारीख तक फार्म भरी जी पार्टियां का 6 तारीख तक अपन निर्णय ले सका कद भी हाल इंतजार करो पार्टियां 5 तारीख तक महाराज साहब टिकट बदल दे और नहीं बदली तो आपा के बीच में रहे वाला 32 सरपंच या गांव ढाणी का कोई भी कार्यकर्ता जकी पार्टी टिकट दे देसी मैं सगड़ा लोग भी की सागा हाँ आ खुला मंचू घोषणा है और ओए मारो स्टेटमेंट है कोई भी हाथा जोड़ी समझौता करवा की जरूरत को नहीं। धन्यवाद। प्रकाश जी, टिकट जिस दिन वितरित की गई थी दूसरे दिन आपने बगावत की, 3 दिन का समय लिया, 72 घंटे पूरे हो गए और आपकी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनसे लोगों को फिर भी संशय बरकरार है। आपने पार्टी से इस्तीफे की बात कही लेकिन तीसरे मोर्चे का नाम लिया, कोई पार्टी होगी, निर्दलीय लड़ेंगे, ये आपने अभी तक स्पष्ट नहीं किया। ये स्पष्ट अभी पार्टी पुनर्विचार कर रही है। आपको पता है प्रत्येक बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष के पास में भारतीय जनता पार्टी के फोन आ रहे हैं पिछले 3 दिनों से। सब लोगों से पूछ लो आप, तो हो सकता है पार्टी टिकट बदल दे। अगर पार्टी नई टिकट बदलती है तो हमने उस दिन भी यही घोषणा की थी। समय सीमा आपने तय की है? समय सीमा ना 4 तारीख तक पूरा रिजल्ट आ जाएगा। 4 तारीख तक या तो भारतीय जनता पार्टी टिकट चेंज कर देगी और उससे पहले अगर नहीं चेंज करती है तो दूसरी जो पार्टी है वो हमारे जो 32 लोग हमारे बीच में जो सरपंच थे जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है उनमें से चाहे मैं भी सरपंच हूँ, ओंकार जी पंचायत समिति सदस्य है, रमेश जी उप जिला प्रमुख रहे, हमारे पंचायत समिति सदस्य अमरा राम जी हैं
प्रेमाराम जी छरंग सरपंच है, मुकेश जी डारा सरपंच है, रामचंद्र जी मेघवाल उप प्रधान है, लहरी राम जी मेहरा हमारे समाज के मेघवाल समाज के बड़े नेता है, अशोक सुरेंद्र जी सैनी माड़ी समाज के बड़े नेता है, मंडल अध्यक्ष है, प्रेमचंद जी मेघवाल समाज के मेहरा जो रात दिन ग्राउंड के अंदर काम कर रहे हैं, दूसरे सरपंच मुकेश जी है, बाबूलाल जी रेगर है, 36 कौम के लोग यहाँ पर बैठे, हर समाज के लोग हैं जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए काम किया। उनमें से अगर किसी को पार्टी टिकट देती है तो हम उसको जिता लेंगे, और पार्टी विचार नहीं करेगी तो दूसरी जो भी पार्टी है वो हमारे में से किसी को भी टिकट देगी, हमारी पूरी टीम तन मन धन से उसके साथ लगेगी। ज्योति जी मिर्दा कल कुचामण आए थे, अगर मकराना की टिकट को लेके उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रकाश जी बाकर जल्दी आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ में नजर आएंगे। ज्योति मिर्दा की गलतफहमी 2 बार तो नागौर की जनता ने निकाल दी, और तीसरी बार जो ज्योति मिर्दा भारतीय जनता पार्टी में आई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती की है न, ये बैम भी इसका नागौर में निकाल देंगे, एमएलए चुनाव में वहीं निकल जाएगा उसका बैम। ज्योति मिर्दा ने हमारे साथ धोखा किया है। उस समय हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उस समय मैंने मेरे जो कार्यकर्ता है इन सब लोगों से नाराज किया मैंने इन मेरे भाइयों को, और ज्योति मिर्दा को मकराना में इन्होंने घुसने नहीं दिया। उस समय मैंने इसका साथ दिया था, गांव में घुमाया था इसको। उस आदमी ने जिसने इसका विरोध किया, उस आदमी के इसे साथ गई है विजय सिंह और श्री राम पिक्चर को लेके ज्योति मिर्दा धनखड़ के पास में गई है। वहाँ पे जो समय लेते हैं तो रिकॉर्ड होता है, वहाँ पे उपराष्ट्रपति से मिलते हैं तो रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है भाई कौन आदमी मिलने के लिए आता है। वहाँ रिकॉर्ड आप चेक करवा लो, RTI लगा के उपराष्ट्रपति से इस तारीख को कौन मिला था, उसमें ज्योति मिर्दा के साथ में ये दोनों मिले थे। उस RTI के ताप आप रिकॉर्ड देख लो, वो सरकारी पद पे है, उस रिकॉर्ड में मिल जाएगा ज्योति मिर्दा इनके साथ में मिलके ज्योति मिर्दा। और फिर जो CEC की मीटिंग हुई उसमें मेरा टिकट फाइनल हो गया था। मेरे को राष्ट्रीय कार्यालय से फोन आया था रात को 11:20 पर, कहा आप जाओ तैयारी करो आपकी टिकट फाइनल है। लेकिन सुबह में दोस्त आया, जब लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम काट दिया गया। ये ज्योति मिर्दा और वसुंधरा राजे ने मेरा टिकट कटवाया। भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक है और जो आपसे जुड़े हुए हैं, अगर आप तीसरे मोर्चे की बात करेंगे तो कहीं न कहीं उन समर्थकों को जोड़ना आप चुनौती नहीं मानते? पूरे समर्थकों से हम लोगों ने बात करी है, पहले यहाँ पे बुला के बात करी है, आज भी बात कर रहे थे, इसी कारण हम 1 घंटा लेट हो गए थे। सब कार्यकर्ताओं से बात करिए। अभी भी हमारी टीम गांव में घूम रही है, मोटरसाइकिल लेके डायरी लेके लड़के घर घर जा रहे कि क्या करना है, लोगों की राय से कह रहे। यार अभी भी कह रहा हूँ लोग आएंगे, अभी यदि पार्टी पुनः विचार करती है तो बिल्कुल पार्टी को जिताएंगे, चाहे किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दे। प्रकाश जी 3 दिन में आपने जो अल्टीमेटम दिया था उस 72 घंटों के अंदर पार्टी ने कहीं न कहीं आपसे संपर्क साधने की कोशिश की, संगठन स्तर पे या पार्टी स्तर पे? बिल्कुल संगठन स्तर पे भी मेरे पास टेलीफोन आए और पार्टी स्तर पे भी फोन आए, मेरे घर पे भी मेरे के पास में आए, लेकिन उन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने जैसी कोई बात नहीं करी। गोल मोड़ गीली चुपड़ी बातें उन लोगों ने करी और उसी का परिणाम है। गांव ढाणी का आदमी कोई भी चुनाव लड़ेगा, जो भी कार्यकर्ता, तीनों पार्टियों में कोई भी पार्टी गांव ढाणी के आदमी पर भरोसा करेगी तो गांव ढाणी के लोग इस बार निश्चित मकराना से इस विधायकी को बाहर निकालेंगे। गांव का आदमी जीतना चाहिए ताकि गांव की समस्या का समाधान। तीसरे मोर्चे की बात करें तो क्या RLP विकल्प हो सकता है? प्रकाश जी क्या मानते हैं? जो 32 सरपंच है उनमें से अगर किस तीनों पार्टियां कोई भी विचार करे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, उनमें से तीनों पार्टियां किसी पर भी विचार करे वो आदमी चुनाव लड़ेगा और जनता उसके साथ रहेगी। ये निर्णय जनता का रहेगा, मेरा अकेले का निर्णय नहीं है। अभी भी हम 4 तारीख तक इंतजार करेंगे कि तीनों पार्टियां गांव ढाणी के अगर किसी भी आदमी को टिकट देती है तो हम लोग उसके साथ रहेंगे। एक अंतिम प्रश्न, मान लीजिए पार्टी विचार नहीं करती है तो तीसरा मोर्चा 100% होगा? अगर तीनों पार्टियां अगर गांव ढाणी के लोगों के ऊपर विचार नहीं करती है तो 4 तारीख को मकराना विधानसभा में इतिहास में नहीं हुई इतनी बड़ी सभा करवाएंगे कि आज तक मकराना के इतिहास में नहीं हुई, और वह सभा करा के उस सभा के अंदर लोगों का रुझान लेंगे और लोगों से नाम की घोषणा करवाएंगे कि किस आदमी को चुनाव लड़वाना है, और लोग जिस आदमी के नाम की घोषणा करेंगे उसके साथ तन मन से दंग नशे लग जाएंगे और उसको पूरी जनता के साथ मिलकर चुनाव जिताएंगे। एक संदेश जो आपसे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को आप देना चाहेंगे, मकराना विधानसभा के कार्यकर्ताओं को? हाँ बताइए, कोई सा एक संदेश। 4 तारीख तक 4 तारीख से पहले आप सब लोगों को इंतजार करना है कि गांव ढाणी में बैठे आदमी को या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को
कोई सी भी पार्टी अगर टिकट देती है तो इंतजार करो और उसके साथ लग जाना टिकट मिलते ही बिना मेरे को पूछे हुए। और अगर विचार नहीं करती है तो 4 तारीख को आपके गाँव में गाड़ियां बसा जिप्पा हम लगा देंगे और सबको एक साथ बैठ के आना है और आपको निर्णय करना है कि ये जो 32 सरपंच या भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करता है इनमें से किसको चुनाव लड़ना है। जिसके नाम की जनता घोषणा कर देगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। ये मेरा अकेले का निर्णय नहीं रहेगा, जनता का निर्णय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान। ठीक, धन्यवाद सर।